बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो काक जी कहते हैं, बाबा काक जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आज मैं बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं। आनंद का कथा है कि भगवान राम जी के शिविर में विभीषण जी जब पहुंचे और विभीषण जी ने भगवान के प्रति निर्मल मन, छल कपट छिद्र रहित स्नेह श्री चरणों में अर्पण किए तो राम जी प्रसन्न हो गए। विभीषण जी राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, जिन युगल चरणों की सेवा करने के लिए ब्रह्मा जी, आशुतोष भगवान शिव निरंतर सेवित रहते हैं, आज ये मेरा सौभाग्य है कि उन चरणों के मेरे नेत्र दर्शन कर रहे हैं। विभीषण जी आनंद से भर गए। सुंदर कांड में बाबा बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि अहो भाग्य मामा अमित आती और राम कृपा सुख पुन। हे प्रभु, असीम सौभाग्य है हमारा आज, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे हृदय में इतनी प्रसन्नता है, इतना आनंद है, इतना सुख है जो समा नहीं पा रहा है। तो हो भाग्य मामा अमित आती राम कृपा सुख पुन। देखे वो नयना, विभीषण जी कहते हैं कि देखे वो नयना बिरांची सिउ से बेजुगल पद कन। आज मेरे नेत्र सफल हो गए आपके चरणों के दर्शन पाकर के। भगवान आनंद से भर गए। विभीषण जी की वाणी सुनकर के राम जी से प्रसन्नता से भर गए। विभीषण जी से कहते हैं कि मित्र, हे मित्र, आज मैं भी आपसे मिलकर के, आप जैसे भक्त से मिलकर के मेरी भी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। भगवान भक्त से मिले, भक्त भगवान से मिले। हे गरुड़ जी, ये अद्भुत होता है, वो आनंद अद्भुत होता है, सुख अद्भुत होता है। तो राम जी कहते हैं, हे मित्र, आज तक हमने अपना स्वभाव किसी को नहीं बताया। सिर्फ अगर मेरा स्वभाव जाना है तो काक जी जानते हैं, शिव जी जानते हैं, देवी पार्वती जानती हैं। तो बाबा बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं सुंदरकांड में कि सुना हूं सखा निज कहूं सुभाऊ, सुना हूं सखा निज कहूं सुभाऊ, जानी बुसुंडी शंभु गिरि राऊ। शिव जी जानते हैं
मेरे स्वभाव के बारे में पार्वती जी जानती हैं और या तो आज आपको बता रहा हूं मित्र, मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है। ये संपूर्ण संसार मुझे प्रिय है, लेकिन फिर भी कुछ तो है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत प्रिय हैं। तो सुना हूं सखा निज कहाऊं सुभाऊ, जानी बुसुंडी शंभु गिरिराऊ। कोई मनुष्य, राम जी कहते हैं कि महाराज कोई मनुष्य संपूर्ण जगत के जड़ चेतन से विद्रोह करता हो, लेकिन अगर वो मेरी शरण में कुछ इस प्रकार से आए, कैसे आए? भगवान कहते हैं राम जी कि कैसे वो आए। उस संपूर्ण जड़ चेतन से विद्रोह करने वाला मनुष्य राम जी की शरण में जब आए तो कैसे आए? तो जो न रहो चराचर द्रोही, आवाय सबाय शरणता कमोही। देर से आए, संपूर्ण जगत का विरोध उसे प्राप्त हो, लेकिन अगर मेरी तरफ उसका रुख आए, उसका स्नेह आए, मुझ पर उस पर इतबार आए और कुछ इस तरह से आए कि ताजी मादी मोह। राम जी कहते हैं कि जब वो मेरी शरण में आए तो कुछ इस तरह से आए कि ताजी मादी मोह कपट छलना, ताजी मादी मोह कपट छलना। बस वो थोड़ा सी प्रयास करे। मुझे संसार के सारी जीव प्रिय है, लेकिन वो मुझ तक आने के लिए, मुझको पाने के लिए मेरे अपने हृदय में थोड़ी सी मुझे जगह दे और भाव बनाए मेरे प्रति। मध्य मोह, राम जी कहते हैं कि मध्य मोह के साथ साथ नाना प्रकार के छल जो निरंतर इंसान करता रहता है, उसे त्याग दे। ये सारी चीजें त्याग दे। तो ताजी मादी मोह कपट छलना, छल से जो मोह है हृदय से नहीं है, केवल दिखावे से मोह है मेरे प्रति। भाव नहीं है उसके हृदय में, लेकिन वो दिखाता है कि मैं बहुत स्नेह करता हूं। वो मोह, छल रहित मोह नहीं चाहिए, उसे त्याग दे। उसे जब त्याग करके, कपट को त्याग करके, मोह को, छल रहित मोह को त्याग करके वो मेरी तरफ रुख करता है, तो मुझे उसे थोड़ी सी कृपा, साधु प्रवृत्ति में
उदय हो जाती है उसके हृदय में। जब वो त्याग देता है तो बहुत ही शीघ्र हम उसे साधु के समान कर देते हैं। विभीषण जी, हम उस भक्त को साधु के समान कर देते हैं। और आगे भगवान कहते हैं कि जो मोह हो, जो ममता हो, उसका वो हृदय से हो, रिश्तों के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, जननी के प्रति हो, माता के प्रति हो, भाई के प्रति हो, वो कर्तव्य से और हृदय से हो। संसार में रिश्ते बड़े अनमोल होते, उसे वनप्रस्थ जाने की जरूरत नहीं। अपनी ही गृहस्थ में, अपने ही कुटुंब में, अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में छल कपट से जो रिश्ते हैं उसे त्यागे, और जो अपने माता पिता पुत्र भाई बहन परिवार और समाज से रिश्ते वो बनाए हैं, रिश्तों से जुड़ा है, वो रिश्ते निर्मल हो, हृदय से हो, पवित्रता के हो, कर्तव्य के हो, निष्ठा से हो, और उन रिश्तों को एक स्नेहमयी डोरी बना करके, तो जननीय जनक, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं सुंदरकांड में कि जननीय जनक बंधु सुतुदारा तनु दान भावन सु हृदय परिवार। उसी कुटुंब में, उसी परिवार में अपने रिश्तों के साथ, स्नेह के साथ, भाव के साथ, समर्पण के साथ, आनंद अनुराग के साथ, सच्चे मन से स्नेह की डोरी बना करके सारी ममता को, बाबा कहते हैं कि शरीर है तो मोह होगी, ममता होगी, और मोह और ममता के ही द्वारा प्रेम और आनंद की प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते हैं कि सारे रिश्तों से आनंद और प्रेम अनुराग के साथ ही सारी ममता के रिश्ते संबंध की एक सुंदर एक डोरी बना ले, और इन संबंधों के साथ मेरे चरणों में अर्पण कर दे। तो सब कायमा माता ताग बटोरी। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा लिखते हैं कि इन सारे पारिवारिक रिश्तों से जो स्नेह है, जो ममता है, जो भाव है, जो कर्तव्य है, जो निष्ठा है, वो सच पे आधारित हो, और उसकी एक सुंदर डोरी बना करके सबके साथ मेरे चरणों में अर्पण कर दे। तो सब कायमा माता तागे बटोरी मम पद मानाही बादी बारी डोरी, और मेरे चरणों में अर्पण कर दे। इस सारे रिश्तों के साथ अपने मन को बांध ले, अपने विचारों को शुद्धता से और मन को मेरे चरणों में अर्पण कर दे। विभीषण जी भगवान की, राम जी की सुंदर प्रसन्न मुद्रा से ये स्वभाव जानने की कोशिश कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कभी कभी युगों में किसी किसी भक्त को ये अवसर मिलता है। विभीषण जी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे। तो सम
दरसी छाक चुनाही। और सारे इन संबंधों का केंद्र मुझे बना दे। राम जी कहते हैं कि वो मनुष्य जो संसार से विद्रोह कर बैठा है, संसार जिससे घृणा करता हो, अगर वो भी मनुष्य इस तरह से मेरे समक्ष आए और इन रिश्तों के साथ समर्पण करते हुए मुझे केंद्र बना दे इन संबंधों का। हे प्रभु, जो इच्छा है वो आपसे है, जो करेंगे सो आप करेंगे। ये मेरे सारे संबंध आपके श्री चरणों में है, आपकी सानिध्य में है, आपकी कृपा में है, आपकी दृष्टि में है। मैं कुछ नहीं हूं। वो मन से समर्पण कर दे इस तरह। तो ऐसा सज्जन व्यक्ति, उसकी ये सज्जनता, उसकी ये निर्मलता मुझे कैसे प्रिय है। राम जी कहते हैं कि विभीषण जी मुझे कैसे प्रिय है कि सम दरसी छाक चुनाई। सारे संबंध हैं लेकिन उनमें स्वार्थ नहीं है, कर्तव्य है, निष्ठा है, अपना निजी स्वार्थ नहीं है। हरा शिशो का भय नहीं मान माही, असे सजन मामा उरी बस कैसे, लोबिया हृदय बसाई धानु जैसे। ते विभीषण जी जैसे कृपण लोभी के हृदय में धन की लालसा बसती है, तो ऐसे संत, ऐसे सज्जन प्रिय मुझे बहुत प्रिय होते हैं और मैं उनके हृदय में बस जाता हूं, उनके वशीभूत हो जाता हूं। कृतार्थ हो जाता हूं और फिर उन्हें संसार में, संसार छूटने के बाद ऐसे पुरुषों को फिर देह नहीं धारण करना पड़ता, वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आननी हो रे। ऐसा जीव कृतज्ञता बस, फिर दोबारा उसे शरीर नहीं धारण करना पड़ता। तो राम जी कहते हैं कि विभीषण जी ये सारे गुण तो आप में विराजमान हैं। अभी आपके कुछ ही क्षण के मुलाकात से मैंने सब कुछ ही आपका देख लिया है। राम जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम जी कहते हैं कि सगुन उपासक पराहित निरति नीति दृढ़ नेम। और फिर भगवान कहते हैं कि ते नर प्राण, बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि ते नरि प्राण समान प्रिय, ते नरि प्राण समान मम, जिनके यदि जे पद प्रेम। वह मनुष्य,
वह मनुष्य मेरे प्राणों के समान प्रिय है। हे विभीषण जी, प्राणों के समान प्रिय है।